नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज हम प्राइस एक्शन कोर्स के मॉड्यूल 2 की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक सेटअप की। हमारा बेसिक सेटअप क्या होना चाहिए ट्रेड के लिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ट्रेड करते देखा होगा, और बहुत सारे एडवर्टाइज़र या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि वो बहुत बड़े ट्रेडर है या उनको बहुत एक्सपीरियंस है। वो बहुत महंगा सेटअप लेकर काम करते हैं या बहुत सारे स्क्रीन से घिरे रहते हैं, और ये वो दिखाना चाहते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में महंगे इक्विपमेंट होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने लिए ट्रेड कर रहे हैं और आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैपटॉप की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास में एक लैपटॉप और एक स्मार्टफ़ोन है तभी भी आपका काम चल जाएगा। वैसे 2 लैपटॉप रहे तो आपका काम ज़्यादा आसानी से होगा, क्योंकि आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होगी चार्ट को चेंज करने की। और आप अगर एक रिटेल ट्रेडर है और आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको जो चार्ट यूज़ करना है वो 3 to 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करना है। शुरुआत आप 5 मिनट्स के चार्ट से करेंगे, फिर आप 3 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करेंगे, और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप चाहें तो आप 1 मिनट के चार्ट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो मिनट के चार्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं, वो लोग टिक चार्ट पे ट्रेड करते हैं। तो जब आप अपने चार्ट के सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैंडल स्टिक के बाद में टिक चार्ट, यानी कि जब तक एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तब तक एक कैंडल बनते रहती है। टिक चार्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे, फ़िलहाल आप सिर्फ कैंडल चार्ट के बारे में जानिए कि आपको 3 to 5 मिनट्स के कैंडल पे ट्रेड करना है। एक इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो 21 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसका मतलब कि एनएससी बीएससी इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तब आपको वॉल्यूम कैंडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा और किसी इंडिकेटर की ज़रूरत आपको नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं तो आपको इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है। सारे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। प्राइस एक्शन का ट्रेडर बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन चार्ट पे ट्रेड करता है। ये बेसिक चार्ट की सेटिंग आपको दिखेगी। तो जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। फ़िलहाल इसमें कैंडल्स लगे हुए हैं प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, येलो कलर की लाइन आपको चार्ट पर दिख रही है, और साथ में नीचे आपको वॉल्यूम दिखेगा। अगर आप फॉरेक्स के ट्रेडर हैं तब आपको वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम कभी भी रियल नहीं होता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप वॉल्यूम कैंडल देखेंगे भी तो वो वॉल्यूम सिर्फ आपको आपके ब्रोकर का वॉल्यूम दिखेगा, यानी कि आप जिस ब्रोकर के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, जिस ब्रोकर के यहाँ आपका अकाउंट है, उस ब्रोकर के यहाँ कितना वॉल्यूम है वो सिर्फ शो करेगा फॉरेक्स मार्केट में। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, हमारे एनएससी और बीएससी यानी इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तब आपको वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक चार्ट का सेटिंग ऐसा दिखेगा जब आप कोई भी चार्ट ओपन करेंगे। तो इसके बाद आपको इसमें प्राइस एक्शन के रूल्स लगाने हैं, जैसे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, चैनल्स, ट्रेंड लाइंस, इलियट वेव अगर आप लगाना चाहते हैं तो, इलियट वेव अगर आपको आता है तो ये सब चीज़ आप जो है यूज़ करेंगे। उसके लिए किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल फोकस रहना है। बहुत सारे लोग जब ट्रेड की शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है कि लैपटॉप ऑन कर लेने के बाद में उनका काम शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो ख़ुद को ट्रेडर कहते हैं, मार्केट ऑन हो जाती है, उनका लैपटॉप भी ऑन हो जाता है, और फिर वो बैठ के अपने फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी की चीज़ें करते रहते हैं, फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं, और फिर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते ट्रेडिंग के टाइम पे। दोस्तों, आपको ट्रेडिंग के टाइम पे उतना ही सीरियस रहना है जितना सीरियस आम जॉब में दूसरे लोग होते हैं। कम से कम उतनी सीरियसनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो
मैं कोई अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको कोई पीक टाइम में कोई कॉल नहीं लेना है, टीवी आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। सबसे ज़रूरी है कि आपको न्यूज़ को इग्नोर करना है। और यहाँ पे मैंने पंडित वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब कि जनरली पंडित उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट का जो आकर बिना मांगे एडवाइस देते रहते हैं जो लोग, तो उनको आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना है। और आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। और आपको बहुत ही फोकस रहना है मार्केट में। ये 4 पॉइंट्स है, इसको आप पढ़ लीजिए। और इन 4 पॉइंट्स का मतलब सिर्फ यही निकलता है कि अगर जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको टीवी नहीं देखना है, क्योंकि टीवी में बहुत सारे न्यूज़ पेड न्यूज़ होते हैं। टीवी में जो एंकर आकर बोलते हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, तो वो वही बोलेंगे जो उनका इंस्टीट्यूशन सोचता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट में 95% जो वॉल्यूम होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होता है, FISDI जिसको हम बोलते हैं। तो अगर कोई भी बड़ा ट्रेडर, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, अगर वो आकर अपना ओपिनियन मार्केट में दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को ओपिनियन दे रहा है, उसके आसपास में जो लोग सोचते हैं वो उसका ओपिनियन दे रहा है। तो उसके ओपिनियन से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट अपने आप में बहुत बड़ी है, वो किसी एक ग्रुप के ओपिनियन से मार्केट नहीं चलती है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। आपको न्यूज़ को इग्नोर करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना है। आपको मोटा मोटी न्यूज़ पता होना चाहिए कि क्या, अगर आप हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो क्या हमारे प्रधानमंत्री आज कुछ बोलने वाले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलने वाले हैं, RBI के गवर्नर कुछ बोलने वाले हैं। तो ये सब न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या आज कोई बड़ी मीटिंग हो रही है स्टॉक मार्केट का जिस पे असर पड़ेगा। तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही छोटी छोटी न्यूज़ जो आते रहती है, जैसे investing.com पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लैश होते रहते हैं, मनी कंट्रोल पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लैश होते रहते हैं, तो उन सब न्यूज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल फोकस रहना है, लेज़र शार्प फोकस रहना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। वरना अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल होगा। ट्रेडिंग में हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं वो काम है क्या, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि टेक मनी फ्रॉम योर अकाउंट एंड पुट इट इनटू माइन। इसका मतलब ये होगा कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, अगर रफ लैंग्वेज में इसकी बात की जाए तो। जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो। और स्पेशली अगर वो फ्यूचर और ऑप्शन का ट्रेड है तो आपको पता है कि फ्यूचर और ऑप्शन का जो ट्रेड होता है वो ज़ीरो सम गेम होता है। इसका मतलब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि किसी और का नुकसान हो रहा है, तभी आपका प्रॉफिट हो रहा है। जब तक किसी का नुकसान होगा नहीं तब तक आपका प्रॉफिट होगा नहीं। और आपका अगर नुकसान हो रहा है इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को प्रॉफिट हुआ है। ये सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन में होता है। लेकिन जब डिलीवरी में कैश मार्केट में आप काम करते हैं तो आपका प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का नुकसान हुआ है। आपका प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जिस कंपनी का स्टॉक खरीद कर रखा हुआ है डिलीवरी में, उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, इसलिए उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है और आप प्रॉफिट में हैं। या फिर उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है तो आपको पैसे मिले हैं, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर और ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो एक ज़ीरो सम गेम है। डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हैं, डिलीवरी में अगर आप पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो वो ज़ीरो सम गेम नहीं होता है, ओके। तो अगर आप स्पेशली बहुत ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो वो एक ज़ीरो सम गेम खेलते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थ्रोट कट कंपटीशन है, इसमें आपको सरवाइव करना है। लेकिन हम सब इसलिए बैठे हुए हैं तो इसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, लेकिन ये हमारा जॉब है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों ट्रेडिंग में एक रूल होता है 60-40 रूल। इस बात को आप समझिए। इसमें पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि नथिंग वर्क्स ऑल द टाइम। आप लोगों ने बहुत सारे आप लोग का जो एक्सपीरियंस है मार्केट में अगर, तो आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक रूल आप फाइंड आउट करते हैं और आप देखते हैं कि ये रूल काम करता है, फिर उस रूल पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक रूल लेता हूँ। एक रूल है कि अगर मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज ले लीजिए, मैं यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लेना चाह रहा हूँ, मूविंग एवरेज 20
और मूविंग एवरेज 50। आप चाहे तो सिंपल मूविंग एवरेज ले लीजिए 20 एंड 50 का, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लीजिए 20 एंड 50 का। और जब भी उसका क्रॉस ओवर हो, जब भी 20 का मूविंग एवरेज 50 के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, तब आपको बाई करना है। और 50 का मूविंग एवरेज को 20 का मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो आपको सेल करना है। तो ये एक रूल है, ठीक है। मान लीजिए कोई जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केट की, वो एक ये ब्लाइंड रूल उठाता है और बोलता है कि मैं इस पर ट्रेड करूँगा। तो अगर इस रूल पे भी अगर कोई ट्रेड करता है तो ये हमेशा काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जांपल लीजिए, अगर इस रूल से काम करते हैं तो अभी भी आपके चांसेस प्रॉफिट या लॉस के 50-50 है। अगर आप वहाँ पे मनी मैनेजमेंट सही से करते हैं और आपको ट्रेड मैनेज करना आता है तो आप वहाँ भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे कोई भी एनालिसिस हो, तो वो हमेशा काम नहीं करेगा। तो जैसे वो हमेशा काम नहीं करेगा, वैसे कभी कभी काम भी करेगा। एवरीथिंग वर्क्स सम ऑफ द टाइम एंड मोस्ट थिंग वर्क्स 40 to 60% ऑफ द टाइम। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको कभी मौका मिलेगा किसी ट्रेडिंग फर्म में जाने का, या ऐसे लोगों से मिलने का जिनको 25, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है। खैर 40 साल का एक्सपीरियंस तो हमारे मार्केट में बहुत कम लोगों को है, लेकिन जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कम से कम 15-20 साल का भी एक्सपीरियंस है, तब आप उनसे बात करेंगे, तब वो आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में असल में होता क्या है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जो लोग नए नए मार्केट में आते हैं, उनको लगता है कि अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको हमेशा प्रॉफिट होता है और उसको लॉस होता ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी ऐसा बोलता है कि मुझे 60% या 70% से ज़्यादा टाइम प्रॉफिट होता है और लॉस मेरे बहुत कम होते हैं, या सिर्फ 10% या 20% स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो फ्रॉड है। ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। आप जब प्रोफेशनल ट्रेडर से कभी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो अगर वो 60% ऑफ द टाइम भी राइट है तो वो अपने फंड हाउस का स्टार परफॉर्मर होता है। अगर कोई इंडिविजुअल अगर 70%, 80% टाइम अगर उसके ट्रेड सही जाते हैं, तो मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि ये ख़बर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पहुँच जाएगी, JP मॉर्गन, चेज़ बैंक या HDFC सिक्योरिटीज़ तक, जो इंडिया हमारे यहाँ जो लोग ट्रेड करते हैं, जो DIs है हमारे यहाँ। और ये लोग उस बंदे को एयरलिफ्ट करके ले जाएंगे अगर किसी की ट्रेडिंग इतनी जो है कंफर्म होती है तो। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उनकी एनालिसिस भी 60% ऑफ द टाइम सही होती है, 40% ऑफ द टाइम गलत होती है। उनका मनी मैनेजमेंट सही होता है, इसलिए वो हेवी प्रॉफिट में रहते हैं, बड़े प्रॉफिट्स में रहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए कि कोई भी जो रूल होता है ट्रेडिंग में, वो 60-40 का रूल होता है। यानी कि कोई रूल कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, कोई एनालिसिस कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, वो 60% बहुत ही परफेक्ट होता है, 70% इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि इसकी इससे ज़्यादा परफेक्ट होगी, तो ये आपकी भूल है। यानी कि कोई एनालिसिस है, अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं और बिल्कुल आपको क्लियर कट सब कुछ क्लीन दिख रहा है कि यहाँ से बाई बनता है या यहाँ से सेल बनता है, और बिल्कुल सब कुछ क्लियर होने के बाद भी आप ये बात मान के चलिए कि 10 में से 7 बार ही वो काम करेगा, 3 बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर ये आपका माइंडसेट है, तब इस मार्केट में आपका पैसा बनेगा। और ये बात मैं दोहरा चुका हूँ कि वेन एवर समवन सेज ही हैज़ समथिंग बेटर, इसका मतलब है कि ही इज़ सेलिंग समथिंग टू यू एंड ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो कोई भी इंसान ऐसा आपको बोलता है फ्यूचर में आके, या ऐसे लोग को जानते हैं जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास में एक होली ग्रेल है जिससे कि आपको प्रॉफिट टू प्रॉफिट होगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से वो बाई या सेल सिग्नल जनरेट करता है, और आप उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे आम बिजनेस में जितना मेहनत होता है, कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आपको हमेशा ये सोच कर चलना है कि आप गलत होंगे। आप बहुत सही होंगे तभी भी 10 में से 6 बार ही सही होंगे, 4 बार गलत होंगे। और आप बिल्कुल जीनियस हो जाएंगे ट्रेडिंग के, तभी भी 10 में से 7 बार ही सही होंगे, 3 बार गलत होंगे। और अगला टॉपिक है कि परफेक्ट ट्रेड्स कैन नॉट एग्जिस्ट। कभी भी कोई जब आप ट्रेड करते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन और परफेक्ट ट्रेड कभी नहीं होता है। हमेशा जो होता है, जो ट्रेड होता है, वो लाइव मार्केट में एनालिसिस के थ्रू होता है, मनी मैनेजमेंट के थ्रू होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट के साथ में होता है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर प्राइस एक्शन इतना ही परफेक्ट होता है, इफ़ वेयर डज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वर्क्स इफ़ एवरीवन नोज इट, अगर सबको प्राइस एक्शन आता है तो सब प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 95% ऑफ द वॉल्यूम मार्केट में एफ का होता है, तो प्राइस एक्शन तो सारे एफ के ट्रेडर्स को आता होगा, तो फिर सारे प्रॉफिट क्यों नहीं करते हैं? या फिर वो लोग तो सबके सब जिनको जिनको प्राइस एक्शन आता है सब प्रॉफिट कर लेंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं या जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता है कि ट्रेडिंग कितना डिफ़िकल्ट है। जब आप ट्रेड करने बैठते हैं तो आप पूरी दुनिया को भूल चुके होते हैं। बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर होता है। वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो रेगुलर ट्रेड करते हैं। ओकेजनल ट्रेडिंग करने वाले लोग मिलेंगे कि हफ्ते में 1-2 दिन ट्रेड कर लिया, जिस दिन मार्केट अच्छी दिखी उस दिन ट्रेड कर लिया, लेकिन रेगुलर ट्रेड करने वाले लोग आपको बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ये बहुत ही प्रेशर वाला काम है। और यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, आपके एनालिसिस आपने कुछ एनालाइज किया और आपने ट्रेड इनिशिएट किया, तो आपको बिल्कुल रॉक सॉलिड होना पड़ता है अपने डिसीजन पे कि मुझे कहाँ पे एग्ज़िट कर जाना है। आप कभी भी वहाँ पे अपने कैलकुलेशन में जो एरर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड एवरी लिटिल मिस्टेक्स वर्क्स अगेंस्ट यू। आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, छोटा सा मिस्टेक किया, और आपका लॉस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपका स्टॉप लॉस कहीं लगाना कहीं और था और आपने 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे लगा दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। या आपने गलत जगह स्टॉप लॉस लगाया, उस जगह से प्राइस जंप कर गया और जहाँ स्टॉप लॉस लगाया था वो हिट हुआ नहीं, और आपका लॉस बढ़ता चला गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आधे से ज़्यादा लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हो तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। वो कहते कह रहे जब मार्केट उस लेवल पे आएगा तो मैं खुद से एग्ज़िट कर जाऊंगा, और मार्केट वहाँ से पहुँच के काफ़ी दूर निकल जाती है और वो एग्ज़िट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका इमोशन बीच में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जैसे कि मैं दोहरा चुका हूँ कि बेस्ट एनालिसिस भी जो होता है वो 60 से 70% ही काम करता है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तभी भी आपकी एनालिसिस जो आप करेंगे तो 60 से 70% सही होगी। 30 से 40%, 30 to 40% वो गलत होगी। जब गलत होगी तो उसको रोकने के लिए क्या है हमारे पास में स्टॉप लॉस है, इसलिए हम हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो दुनिया के बेस्ट ब्रेन से है। इसके बारे में अगर आपको मैं ज़्यादा बताऊं तो आप जब रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे ही देश में जितने लोग आईआईटी से निकलते हैं, आईएम से निकलते हैं, वो लोग ज़्यादातर लोग कहाँ काम करते हैं? वो लोग ज़्यादातर लोग काम करते हैं बैंक में। आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा सैलरी बैंक उनको देता है, और वो बैंक में जाकर वो कैश काउंटर पर तो बैठते नहीं है, वो जाकर बैंक्स के लिए ट्रेड करते हैं। बैंक्स के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में जाकर ट्रेड करते हैं, डेट मार्केट में ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बैंक्स के लिए ट्रेड करते हैं, और वहाँ पे वो ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो जो आप ट्रेड कर रहे हैं एज ए रिटेल ट्रेडर, वो आप ट्रेड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो कि बेस्ट माइंड है। बेस्ट माइंड है तभी वो आईआईटी और आईएम से पढ़ के और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सोचना कि मुझे सिर्फ बाई बटन और सेल बटन मैं जान गया हूँ, इस बटन से बाई करते हैं, इसको क्लिक करने से सेल करते हैं, आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही प्रेशर वाला और बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है। धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, और अगर आप डिसिप्लिन से रहेंगे तो आप उनको भी बीट कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे दुनिया का बेस्ट दिमाग काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में और इंट्राडे में हमेशा एक ज़ीरो सम गेम होता है, यानी कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो किसी न किसी का लॉस हुआ है, अगर आप लॉस में हैं तो किसी न किसी का प्रॉफिट हुआ है। ये बात डिलीवरी पे सच नहीं है, यानी कि अगर आप डिलीवरी में लेते हैं कोई स्टॉक, 2-3 महीने होल्ड करते हैं, 2-3 साल होल्ड करते हैं, फिर बेचते हैं, तो वो ज़ीरो सम गेम नहीं है। वो जो प्रॉफिट है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक को, उस पर्टिकुलर वो जो आपने स्टॉक लिया हुआ है उसने, उसका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, इसलिए उस स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, इसलिए आपका प्रॉफिट हुआ है। और जब आप ट्रेड में आते हैं तो फिर
पूरी दुनिया के बाकी जितने ट्रेडर हैं सबको आपका पैसा चाहिए, तो मेक श्योर कि आप अपने पैसे का रिस्पेक्ट करें, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास प्राइस एक्शन की नॉलेज बहुत होती है, लेकिन जब वो लाइव मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा जो कहते हैं कि मुझे पता तो होता है कि मार्केट किधर जाने वाली है, लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा लॉस हो जाता है। या फिर वो ये कहेंगे कि जब मैं डेमो ट्रेड करता हूँ, यानी कि वर्चुअल मनी से ट्रेड करता हूँ, वर्चुअल अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, जो कि फॉरेक्स मार्केट में आप कर सकते हैं, तो मैं प्रॉफिट में होता हूँ। लेकिन जैसे ही रियल मार्केट में मैं ट्रेड करना स्टार्ट करता हूँ रियल मनी से, मैं लॉस में चला जाता हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फुटबॉल जानना एक अलग बात होती है और खेलना एक अलग बात होती है। फुटबॉल को हटा के मैं यहाँ पे क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ। जब हम लोग क्रिकेट का गेम खेलते हैं, सॉरी, क्रिकेट का गेम जब हम टीवी पे देखते हैं, तो सचिन तेंदुलकर भी जब बैटिंग कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि अरे यार, तेंदुलकर ने आज बड़ा गलत किया, वो बाहर जा रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी, बिना मतलब का उसने बैट आगे कर दिया, वो स्लिप में कैच दे बैठा। लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को पता है ये बात ऑलरेडी कि बाहर जाते हुए बॉल को टच नहीं करते वरना स्लिप में कैच जाएगा। लेकिन जब बॉल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होती है तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है। तो बाहर से देखने में और बाहर से क्रिकेट का नॉलेज होने में, क्रिकेट का अंपायर बनने में, और इतना नॉलेज हो जाए कि क्रिकेट का रेफरी बन जाओ आप, तो ये एक अलग नॉलेज है। लेकिन उसको खेलना आना आना एक अलग अलग पूरा एक अलग गेम है वो। ठीक है। तो किसी चीज़ के बारे में जानना, अगर आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो क्रिकेट में अंपायरिंग कर सकते हैं जाकर आप, क्रिकेट में मैच रेफरी बन सकते हैं, लेकिन खेल नहीं सकते। खेलने के लिए एक अलग तरह की स्किल्स चाहिए। ठीक है। तो वो आपको मेहनत करेंगे खेलने पे, फिज़िकल रियल में जाकर आप मैदान पे जब खेलेंगे तब आपको वो स्किल डेवलप होगी और फिर आप एक क्रिकेटर बन सकते हैं। वरना सिर्फ दूर दूर से देख के, सिर्फ नॉलेज से, अगर आप सिर्फ नॉलेज लेकर रह जाएंगे तो आप मैच रेफरी बन सकते हैं और अंपायर बन सकते हैं। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी लागू होती है। रियल ट्रेडर जो होता है वो लाइव मार्केट में जब ट्रेड करता है ज़्यादा, तब वो ट्रेडर बनता है। सिर्फ ट्रेडिंग की किताबें पढ़ लेने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। जैसे कि स्विमिंग की किताबें पढ़ के कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता है, वैसे ट्रेडिंग की किताबें पढ़ के कोई ट्रेडिंग नहीं सीख सकता है। स्विमिंग सीखना है तो आपको स्विमिंग पूल में उतरना होगा, जंप करना होगा, और ट्रेडिंग सीखना है तो आपको लाइव मार्केट में रियल मनी से ट्रेड करना होगा। अब ये एक अलग टॉपिक है कि रियल मनी से अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर शुरुआत कैसे करें, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक चीज़ ट्रेडिंग में हमेशा आती है कि ट्रेडिंग में लूज़र कौन है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा पोकर गेम का। आप लोग को पोकर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो पोकर में जो लूज़र होता है उसको मार्क कहते हैं। तो जब लोग बैठ के पोकर खेल रहे होते हैं तो उनको वो गेस करते हैं कि अभी जो गेम चल रहा है, जो राउंड चल रहा है, उसमें मार्क कौन है। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कि लूज़र कौन है, मार्क यहाँ पे लूज़र है, लूज़र कौन है, तो वो लूज़र मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही निकलते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो आप हमेशा इस बात की तैयारी करके रखें कि कहीं आप ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन ट्रैप हो रहा है तो आप, इसका मतलब ये है कि आप ट्रैप्ड हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ट्रेडिंग में हमेशा याद रखिए कि अगर आप ट्रैप हो गए तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि एक बार ट्रैप हो जाने के बाद में सारे ट्रेडर मिलके आपको और बड़े ट्रैप्स में फंसाएंगे ताकि आपका लॉस बड़ा होता जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग भी एक पोकर गेम की तरह ही है। यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे लूज़र कौन है। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन लूज़र है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लूज़र है वो आप ही निकलते हैं। ऑलराइट। ट्रेडिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपके अंदर होना चाहिए, वो है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि 10 में से 4 ट्रेड आपके गलत होंगे और आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। यानी कि 10 में से 4 ट्रेड आपके लॉस वाले होंगे और आप 10 में से 4 बार ट्रैप्ड होंगे, और 6 बार आप ट्रैप नहीं होंगे। 6 बार आप 6 टाइम्स जो है आप प्रॉफिट में रहेंगे और 4 टाइम्स जो है आप लॉस में रहेंगे। अगर अगर ये मेंटालिटी आपके अंदर है तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। कोई भी इंसान आपको आगे से आकर बोलता है कि मेरे पास में 90%, 95% या 80% या 70% भी अगर मेरे पास में एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, तो वो इंसान झूठा है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है।
क्योंकि वो जस्ट अगर जिसको वो स्ट्रैटेजी बताते हैं वो एंड में कोई सॉफ्टवेयर दे देंगे आपको या कोई इंडिकेटर दे देंगे, और इंडिकेटर से या सॉफ्टवेयर से आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया है। ठीक है, तो आप जो है बिना इंडिकेटर के ट्रेड करेंगे, प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करेंगे, और इस बात के लिए रेडी रहेंगे कि 40% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लॉन्ग टर्म में देखिए आपका कितना बढ़िया पैसा बनता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या प्राइस एक्शन 100% ऑफ द टाइम परफेक्ट होता है, 100% ऑफ द टाइम सही होता है? जैसे कि मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्राइस एक्शन पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो हर कैंडल की इंपॉर्टेंस होती है, और हर कैंडल के बाद में आपका डिसीजन चेंज होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने जैसे इस एरिया में कहीं बाई किया, प्राइस जो है इसके पीछे के कैंडल्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस एरिया में कहीं आपने बाई किया, प्राइस ऊपर चला गया, और जैसे प्राइस जब यहाँ पर आया और ये जो लो आपको दिख रहा है इसने पिछला लो ब्रेक कर दिया, तो आप एग्जिट हो गए। तो ये सही, आपका सही डिसीजन है कि आपने अगर यहाँ पे बाई किया हुआ है, प्राइस इतना ऊपर चला गया, फिर जब ये अब आप उम्मीद करते कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर गया नहीं, यहाँ थोड़ा और नीचे आ गया, आपने स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगा था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन ये आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही ट्रेड लिया और सही टाइम पर आप एग्जिट भी हो गए। लेकिन जब मार्केट फिर से एंट्री का मौका दे रही है, तो यहाँ पर तो एग्जिट हो गए थे, लेकिन फिर से आप एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ बाई किया तो यहाँ पर आप एग्जिट करेंगे। लेकिन 8-10 कैंडल के बाद में फिर से प्राइस एक्शन ये बोलता है कि आप फिर से एंट्री करेंगे, और फिर से अब जो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप फिर से एंटर कर सकते हैं, तो आप दोबारा एंटर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जो आप एग्जिट कर गए थे वो डिसीजन आपका गलत था। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में आपकी एनालिसिस हर कैंडल के साथ जो है बढ़ती रहती है, और अगर आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एनालिसिस गलत हो रही है या आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, यानी कि आपको लगता है कि वो 40% ऑफ द टाइम जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी, उस सिचुएशन में आप आ रहे हैं, तो आप एग्जिट कर जाएंगे। भले ही उसके बाद तुरंत आपको दोबारा एंट्री करने का मौका मिले तो आप एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, ये आज का सेशन था मॉड्यूल 2। अगले सेशन में फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइस एक्शन का बेसिक मैं कवर कर दूँ इन वीडियो सीरीज़ में, ताकि आप लोग को कुछ फ़ायदा हो सके और आप इंडिकेटर वाले ट्रेडिंग से बाहर निकल सके और आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करें, ताकि आपका प्रॉफिट बन सके। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी को स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन बताता हूँ। उसके अलावा मैं आपको इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में ही बताऊँगा। जैसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो बड़ा पैसा हैंडल करे, दूसरों का पैसा भी हैंडल करे, या अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ओपन करें, तो उसमें आप लोगों की मैं हेल्प करूँगा, और आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल बेसिक से होकर हाईएस्ट लेवल तक जाएगा, जैसा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।